हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द बेसिक क्वेश्चन क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं जिस न्यूमेरिकल को सब बच्चे डिफिकल्ट बोलते हैं उसको बनाएंगे आज हम आसान। तो आपके सामने न्यूमेरिकल दिख रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है आपके पास, उसके ऊपर 40 किलोन्यूटन और 60 किलोन्यूटन ऐसे लोड्स भी आ रहे हैं। तो इस लोड के कारण इस बीम में जो शेयर फोर्स जनरेट होगा उसको निकालेंगे, जो भी बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होगी उसको भी निकालेंगे, और अंत में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम एसएफडी और बीएमडी बोलते हैं वो भी निकालेंगे। तो आइए कर लेते हैं शुरुआत आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये न्यूमेरिकल 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। इसका पहला स्टेप होता है रिएक्शन का कैलकुलेशन करना। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया है एज इट इज आपके पेपर पे ड्रॉ होना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ो, इसलिए यहाँ पे हमें डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप 1, इसमें हमें कैलकुलेट करना होता है रिएक्शन। अब रिएक्शन कैलकुलेट करते समय आपको इक्विलिब्रियम के 2 इक्वेशन यूज करने पड़ते हैं। उसमें से पहला है समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो एंड के सिंपल सपोर्ट्स होते हैं वहां पे मूवमेंट पूरी की पूरी 0 होती है। तो चाहे तो आप मूवमेंट एट बी ले सकते हो, नहीं तो ए ले सकते हो, बट हम चलेंगे मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 के साथ। तो चलिए मूवमेंट निकाल लेते हैं कहाँ पे, ए पे। अब रिएक्शन के टाइम पे जो साइन कन्वेंशन है कुछ इस प्रकार है। अगर कोई फोर्स बीम को ऐसा क्लॉकवाइज पुश कर रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना। तो यहाँ पर ये फोर्स है बीम को क्लॉकवाइज, ये जो है ये भी क्लॉकवाइज, और ये जो है ये भी क्लॉकवाइज। लास्ट का जो रिएक्शन रहेगा वो बस इसको क्या कर रहा है, ऊपर पुश कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको रिएक्शन आर ए लिखूंगा और यहाँ पे रिएक्शन आर बी। चलिए शुरू कर लेते हैं मूवमेंट निकालना। कहाँ पे निकालना है, ए पे। तो यहाँ पे है ये पहला फोर्स कौन सा है, 40 किलोन्यूटन। वो क्या कर रहा है, बीम को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसलिए प्लस 40 इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है, 1 मीटर, बराबर 1 मीटर। अभी क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डाल देता हूँ ब्रैकेट में। ए एक फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट हो गई। अभी आते हैं दूसरे फोर्स पे। दूसरा फोर्स भी 40 है। वो क्या कर रहा है, बीम को अगेन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसीलिए प्लस 40 इनटू ये 40 का डिस्टेंस ए से डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि मूवमेंट एट ए निकाल रहे हैं, बराबर। दैट्स व्हाई इस 40 का डिस्टेंस फ्रॉम ए लेंगे अपन। कितना है, 1 + 1 2, तो 40 इंटू 2, इसको भी ब्रैकेट में रखता है। अब 2 फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट होगी, बचा एक फोर्स ये 60 क्या कर रहा है, अगेन क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना बीम को, ये देखिए। तो इसको प्लस 60 इंटू 60 का डिस्टेंस कितना है इधर से, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3.5, ये हो गया 3.5। अब कौन सा बचा, 60 हो गया। यहाँ पर रिएक्शन भी तो है, इससे भी मूवमेंट जनरेट होगा। तो ये मूवमेंट कैसा जनरेट कर रहा है, ये देखो, ये इसको अपवर्ड पुश कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो क्या होगा, माइनस आर बी, और आर बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है, ये 2 हुआ, ये 3.5 हुआ, और उसमें से 1.5 मिलाएंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, 5। ये हो गए 5, बराबर।
इज इक्वल टू जो 0 है वही दे दो। हो गया। अभी करेंगे कैलकुलेशन, ए और ये तीनों का एक साथ कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा बताइए। तीनों का एक साथ करिए 330। वेरी गुड, कैलकुलेशन बहुत ही तेज है बच्चों का। 330 माइनस आरबी इंटू 5 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए मजे की बात ये है, आपको पता होगा ये माइनस अगर मैं राइट साइड में भेज दूंगा तो प्लस होगा। कौन सी बड़ी बात है इसमें, ये देखिए 330 इज इक्वल टू माइनस था तो प्लस हो गया आरबी इंटू 5। अब आपको अकेला आरबी चाहिए तो 5 का इधर क्या काम है, भेज दो ना दूसरी साइड, भेज देंगे। अभी आरबी इज इक्वल टू ये 330 को क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा, क्योंकि इसका कारोबार इधर मल्टीप्लिकेशन में चलता था। मल्टीप्लिकेशन था तो इधर जाके डिवाइड हो गया। दैट्स इट। 330 डिवाइडेड बाय 5 66। ओके, अभी इसका कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। आरबी कितना मिला मुझे 66 और ये किलो न्यूटन। दैट्स इट। अभी आरबी मिल गया, एक इक्वेशन यूज करके हुआ, बचा दूसरा इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं समेशन ऑफ y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली वर्टिकल जो फोर्सेस है उसका अलजेब्रिक सम 0 होता है। अभी इसको क्या कहेंगे, ऊपर जाने वाले फोर्सेस का सम इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस का सम। ऊपर जाने वाले कौन से फोर्सेस है, आर ए और आर बी, तो ये दोनों का एडिशन इज इक्वल टू जो नीचे आ रहे हैं फोर्सेस उनका एडिशन। ये देखिए 40 प्लस 40 प्लस 60, ये 40 प्लस 40 80 हो गया, 80 प्लस 60 क्या हो गया 140 हो गया। इतना तो कैलकुलेशन मुझे भी आता है, फटाफट कर दिया मैंने। आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 140। अब आर बी तो मिला है ना आपको जनाब, ये देखिए इधर 66 मिला हुआ है। जो मिली हुई चीजें फटाक से इधर लिख लेना 66 किलोमीटर। अभी आर बी की जगह 66 पुट करेंगे, आर ए प्लस 66 इज इक्वल टू 140। ये 66 अकेला आर ए चाहिए, बाकी सब दूसरी साइड, तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू 140 माइनस 66। आप बोलोगे सर इधर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्लस था तो दूसरी साइड जाना है, माइनस हो जाएगा। दैट्स इट। करिए कैलकुलेशन और बताइए। 74, वेरी गुड, 74 किलोमीटर। जैसे रिएक्शन का वैल्यू मिला भूलिए मत उसको इधर लिखना, बाद में भूल जाते हो, याद नहीं रहता अरे कितना था, तुरंत मैंने यहाँ पे लिखा 74 किलोमीटर। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। अभी चलता हूँ मैं लेके आपको दूसरी स्टेप पे। स्टेप 2 क्या कहती है कि आपको शियर फोर्स के कैलकुलेशन करने, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, इतना इजी काम है, कर लेंगे। शियर फोर्स कैलकुलेशन, ठीक है, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, आप लिख लेना। शियर फोर्स कैलकुलेशन पहले ही बता दिया था। शियर फोर्स कैलकुलेशन हर पॉइंट के लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे करना है। तो देखिए शियर फोर्स के लिए मैंने यूज किया है नोटेशन एफ। अब अपनी जर्नी शुरुआत करते हैं बीम पे चलने की, कहां से, ए के लेफ्ट से, इधर से। अब ए के लेफ्ट पे है तो ए का लेफ्ट इज इक्वल टू, ए के लेफ्ट पे बीम ही नहीं है, सोचो मत, डायरेक्टली 0 किलोमीटर लिख लो। अभी मैं क्या किया, ए के लेफ्ट से थोड़ा सा चलते चलते आगे आ गया और इधर रुक गया। मतलब कहां पे रुक गया, ए के राइट में, बराबर। अब ए के राइट में रुके हो, या तो आप लेफ्ट साइड कंसीडर कर सकते हो, नहीं तो राइट साइड कंसीडर कर सकते हो, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड कंसीडर करूंगा, क्योंकि एक ही फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखिए इधर मैं लाइन बनाता हूँ, देखूंगी लेफ्ट में एक ही फोर्स है, राइट में देखोगे तो 1 2 3 4, इतना सारा कैलकुलेशन करने के समय नहीं है अपने पास। चुपचाप लेफ्ट साइड देखो कितना है फोर्स, रिएक्शन आ रहेगा 74, और लेफ्ट साइड में ऊपर जाने वाला फोर्स हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव 74 किलोमीटर बात कर रहे हैं।
अब मैं यहाँ से निकला, आगे चलता गया यहाँ पे रुका। यहाँ पे रुका मतलब कहाँ पे रुका? सी के लेफ्ट में। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, सी के लेफ्ट में मैं रुका हूँ। अब बताइए, यहाँ से निकले और यहाँ पे पहुंचे, बीच में कोई भी फोर्स मुझे क्रॉस करके नहीं गया, इसलिए जो प्रीवियस वैल्यू थी एज इट इज रहेगी। ये देखो एज इट इज लिखा मैंने बराबर। अब C के लेफ्ट से आपको चलना है आगे, मैं आगे चलता गया और इधर रुका। तो कहां पे रुके हो आप? C के राइट पे। अब देखिए प्रीवियस वैल्यू एज इट इज लिखना, बट यहां से यहां पे जाते वक्त एक फोर्स जो है नीचे गया। नीचे गया मतलब क्या हुआ? माइनस हुआ कितना? 40 बराबर। इसको पार करते हुए आपने 40 किलोन्यूटन का लोड देखा, नीचे गया इसलिए माइनस, अगर ऊपर जाता तो प्लस कर देता। इतना सिंपल चीज है। अभी इसके बाद इसका आंसर तो मैं ओरली कर सकता हूँ। ये देखिए 34 आ जाएगा, 74 में से 40 गए तो 34 किलो न्यूटन। एक्चुअली इसको प्लस लिखो, साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। चलो सी के राइट से आप चलते गए, यहाँ पे रुके, यानी कहाँ पे रुके हो आप? डी के लेफ्ट में इज इक्वल जो प्रीवियस वैल्यू है एज इट इज लिखो। अब यहाँ से यहाँ पे आते वक्त कुछ भी नहीं आया बीच में, यहाँ से यहाँ पे आते वक्त कुछ भी नहीं आया बीच में, तो इसमें ना ऐड करना पड़ेगा ना माइनस करना पड़ेगा, एज इट इज लिखोगे किलोमीटर। फिर यहाँ से आगे आ जाओ, यहाँ से चलो चलते यहाँ पे पहुंच जाओगे, वहां पे थोड़ा रुको। वहां पे मतलब कहाँ पे? डी जो पॉइंट है ना उसके राइट में, बराबर, डी के राइट में रुके। प्रीवियस वैल्यू एज इट इज लिखो। अब लेफ्ट से राइट जाते वक्त एक हलचल हुई है, एक फोर्स जो है नीचे जा रहा था। अब नीचे जा रहा था इसलिए मुझे इससे उसको माइनस करना पड़ेगा, -40। तो अभी डी के राइट में शेयर फोर्स कितना हो जाएगा? 34 माइनस 40 यानी -6 किलोमीटर। सफर थोड़ा ही बाकी है, चलते आगे। यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंचा मैं, चलते यहाँ पे पहुंचा मतलब कहाँ पे पहुंचा? ई के लेफ्ट में, अभी प्रीवियस वैल्यू एज इट इज लिखना। अगर यहाँ से यहाँ पे जाते वक्त कोई नीचे जाता तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता, और अगर ऊपर जाता तो ऐड कर लेता, बट कोई हरकत नहीं है इस जर्नी में, कोई हरकत नहीं है, तो एज इट इज लिखो -6 किलो न्यूटन। ये हो गया ई का लेवल। अभी थोड़ा सा आगे चलते जाओ, यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुके मतलब कहाँ पे रुके? ई के राइट में, बहुत बढ़िया, रुक जाओ। पहला वैल्यू जो है एज इट इज प्रीवियस वैल्यू लिखो, बट उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा वो भी देखना पड़ेगा। ये देखिए इधर से इधर जाते वक्त एक हरकत हुई, 60 किलो न्यूटन का लोड नीचे जा रहा था, तो नीचे जा रहा है इसलिए इसमें से माइनस हो जाएगा, और ई के राइट में अपना आंसर बन जाएगा -66 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पे तो क्यों रुकना है, थोड़ा ही अंतर बचा है, आगे चलते हैं। यहाँ से मैं चल के यहाँ पे रुका, यहाँ पे रुका मतलब कहाँ पे? बी के लेफ्ट में, FBL इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू एज इट इज लिखो। यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त कुछ भी नजर नहीं आया, तो एज इट इज वैल्यू रहेगा इसका 66 किलो न्यूटन। फिर थोड़ा आगे चलो, डायरेक्टली आप बी के राइट में पहुंच जाओगे। ये पहुंच गया, अब बी के राइट में कोई बीम है ही नहीं, बराबर। अगर आप प्रीवियस वैल्यू लिख के उसमें से ये ऊपर जाने वाला ऐड करोगे -66, और ये ऊपर जाने वाला 66, -66 + 66 0 ही होता है। तो इससे सिंपल, दिमाग को त्रास मत दो, डायरेक्टली बी के राइट में कोई बीम सेक्शन नहीं है, 0 लिख लो।
ये हुआ अपना सेकेंड स्टेप, बहुत ही इजी था। अब इससे भी इजी है स्टेप नंबर 3, मैं दिखाता हूँ कितना इजी है। ये देखिए स्टेप नंबर 3। इसमें क्या करना पड़ता है हमें, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। जैसे मैंने न्यूमेरिकल में पहले ही बताया था कि सिंपल सपोर्ट्स पे मोमेंट 0 होती है, भाई लिख लेते हैं वो चीज पहले। मोमेंट एट ए और मोमेंट एट बी 0 होती है, काम तमाम हो गया इसका। बच्चे कौन से पॉइंट, सी, डी और ई। तो एक एक पॉइंट पे क्या करेंगे हम, मोमेंट निकालेंगे। ये देखिए मोमेंट एट सी, मोमेंट एट सी यहाँ पे। अभी सी से या तो आप लेफ्ट साइड कंसिडर कर सकते हो या तो राइट। अगर मैं करूंगा लेफ्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही फोर्स है। तो मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 74। ये ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस में लिया मैंने। अगर लेफ्ट साइड कंसिडर करते हो और फोर्स ऊपर जाता है तो उसको प्लस लेते इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। कर लो मल्टीप्लाई 1 से, तो मोमेंट एट सी हो गया 74 और इसका यूनिट रहता है किलोमीटर मीटर। ये हो गया मोमेंट एट सी। अभी डी की बात कर लेते हैं। मोमेंट एट डी इज इक्वल टू या तो लेफ्ट और या तो राइट, दोनों साइड एक और दो ही फोर्सेस है। तो मैं लेफ्ट ही करता हूँ, मुझे ये इजी जाएगा। ये देखिए दो फोर्सेस है, एक 74 दूसरा 40। पहला 74 देख लेते, ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस 74 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी से इसका 1 + 1 2, ये मैंने 2 कर लिया। अब दूसरा फोर्स कौन सा है, 40 है। ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब माइनस 40 इनटू ये 40 का डिस्टेंस कहाँ से लेना है आपको, डी से लेना है, क्योंकि डी पे मूवमेंट निकाल रहे हैं। ये इतनी सीधी बात है। कितना है, 1 है, तो करो 1 से मल्टीप्लाई। और कोई फोर्स बचा नहीं बचा। आप बोलोगे कि सर ये डी जो है इसके ऊपर भी एक फोर्स है ना, क्यों नहीं ले रहे हो आप। मैं बताता हूँ उसका रीजन। ये जो मूवमेंट होता है ना, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें फोर्स तो आपके पास है उसके ऊपर, डी के ऊपर, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, 0 है। ये देखिए 40 × 0, 0 ही होना है उसको, इसीलिए क्या करेंगे हम, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। गॉट इट। अभी चलते हैं इसके कैलकुलेशन। इसका कैलकुलेशन करिए और मुझे वैल्यू बताइए। मोमेंट एट टी कितना मिला, 108 किलो न्यूटन मीटर। अभी डी का भी हुआ। अभी काम करते हैं किसका, ई का। मोमेंट एट ई, मोमेंट एट ई। अगर ई की बात करेंगे तो राइट साइड बेहतर पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम मोमेंट निकालते हैं तो या तो लेफ्ट या राइट, दोनों में से एक ही साइड कंसिडर करना है। ये दिमाग में फिट कर लो। अब यहाँ पे मैं राइट साइड कंसिडर करूंगा, क्योंकि एक फोर्स है इधर और इधर 1 2 3 तीन फोर्स का कैलकुलेशन है। छोड़ दो, राइट साइड कंसिडर। अब राइट साइड कंसिडर करते वक्त ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव होते हैं। एक ही फोर्स जा रहा है ऊपर, इसलिए प्लस 66 इनटू उस 66 का डिस्टेंस कहाँ से, ई से, क्योंकि ई पे मूवमेंट निकाल रहे हैं। कितना, 1.5। कर लो मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, कितना हो गया, 99। ये नहीं, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस होगा, बेंडिंग मूवमेंट का कैलकुलेशन। सर ये कटेगा बराबर। चलो बच्चों को कुछ डाउट आया था, मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप
राइट साइड भी कंसिडर करते हो या लेफ्ट साइड भी कंसिडर करते हो, तो स्टेप नंबर 3 में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते वक्त ऊपर जाने वाले फोर्सेस हमेशा पॉजिटिव ही लेना, बस नीचे जाने वाले फोर्सेस निगेटिव लेना, चाहे आप लेफ्ट कंसिडर करो या राइट। बात क्लियर है? अब इसका कितना आया था? 90 हो गया, 99 ओके 99 किलोन्यूटन मीटर। ये हो गया शेयर फोर्स और ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। दोनों के कैलकुलेशन होने के बाद डायग्राम ड्रॉ करने पे आ जाते हैं फटाक से। टाइम अपने पास कम है तो डायग्राम करने का प्रोसीजर बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो पॉइंट्स हैं ये ट्रांसफर कर लो नीचे एज इट इज, ये कर लिया मैंने। ठीक, पहले निकाल लेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। जो पॉइंट ट्रांसफर किए वो लिखो, ए है, ये पॉइंट कौन सा था? सी, ये था डी, ये जो है ए है और ये जो है ये बी है। ओके, अभी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है इसकी वैल्यूज मार्क करेंगे। ए का लेफ्ट और ए का राइट इसी लाइन पे आएंगे, सी का लेफ्ट और सी का राइट इसी लाइन पे ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली आगे पॉइंट के लिए शुरू कर लेते हैं। ए के लेफ्ट से 0 है, मैंने 0 को पॉइंट मार्क किया। उसके बाद ए के राइट पे कितना है? प्लस 74 है, प्लस है इसलिए लाइन के ऊपर 74 है ना, यहाँ पे दे देता हूँ 74। सी का लेफ्ट कितना है? 74 प्लस है, ऊपर ही आएगा, मतलब सी के लाइन पे। ये देखिए इधर लिखो इसका वैल्यू 74। फिर सी के राइट में 34 है, प्लस है, थोड़ा सा नीचे आएगा इधर उसी लाइन पे। कितना हो गया ये? 32। फिर डी का लेफ्ट यानी डी के लाइन पे आएगा, अभी कितना है? 34, यानी इसके ही रेंज में इधर 34। डी के राइट में -6, अब क्या होगा? माइनस है तो नीचे आ जाएगा 6। अब ई का लेफ्ट माइनस ही है, 6 ये, इसलिए इसी रेंज में इधर 6। ई का राइट ये -66 है, मतलब और नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए इधर इतना भी नीचे नहीं लेता हूँ क्योंकि इधर बीएमडी भी ड्रॉ करना है, इधर लेता हूँ 66। और उसके बाद बी का लेफ्ट यानी बी के लाइन पे आएगा वैल्यू 66, दैट्स इट। और बी के राइट में 0 है, सब जानते हो, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क। अभी ये जो पॉइंट्स है ज्वाइन करते वक्त ए का लेफ्ट टू ए का राइट, सी का लेफ्ट टू सी का राइट, सी का राइट टू डी का लेफ्ट, ऐसे सीक्वेंस से ज्वाइन करते जाएंगे। ये देखिए ए का लेफ्ट टू ए का राइट, ए का राइट टू सी का लेफ्ट, सी का लेफ्ट टू सी का राइट, सी का राइट टू डी का लेफ्ट, डी का लेफ्ट टू डी का राइट, डी का राइट टू ई का लेफ्ट, ई का लेफ्ट टू ई का राइट, ई का राइट टू बी का लेफ्ट, बी का लेफ्ट टू बी का राइट। ये थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, आप अच्छे से निकाल लें। ये हो गया आपका असेंबली, इतना इजी है। इतना करने के बाद सिंपली नीचे लिखो SFD, दैट्स इट, काम आपका होगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, BMD भी ड्रॉ करेंगे। ये देखो एज इट इज पॉइंट, यहाँ पे A था, C था, D था, E था और ये B था। अभी A पे मूवमेंट 0 थी, A पे और B पे 0 थी, तो मैंने A पे 0 मार्क किया, B पे भी 0 मार्क कर दिया। उसके बाद मूवमेंट एट C कितना है? 74, पॉजिटिव है इसलिए मैंने ऊपर निकाला 74। उसके बाद D पे कितना है? 108, मतलब इससे भी ऊपर आएगा। ये देखिए इधर 108। उसके बाद E पे कितना है? 99, मतलब ये दोनों के बीच में किधर तो ड्रॉ करूंगा। ये आपको स्केल से नहीं लेना है, आपके अंदाज से भी ले सकते हो।
99 और बी के पॉइंट पे 0 था तो वो भी मैंने मार्क्स कर दो सिंपली ज्वाइन इस पॉइंट्स को, ये देखिए हो गया आपका BMD। इसके नीचे BMD सेंटर पे लिखना, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो एक साइड लिख रहा हूं, बराबर। अब कभी कभी आपको यूडीएल देते हैं, यूडीएल देते तो आपको कर्व निकालना पड़ता है, वो यूडीएल के समय में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये होप रखता हूँ। अगर किसी को डाउट है साइन कन्वेंशन हो या बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन हो या शेयर फोर्स का, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हो कि सर इसमें डाउट है, तो मैं डाउट सेशन में वो लेके आऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।